इब्राहा काबा से इतनी नफरत क्यों करता था कि उसने 60,000 की फौज के साथ उस पर हमला करने का फैसला कर लिया। आखिर ऐसा क्या था इस घर में जिसके सामने एक ताकतवर बादशाह भी बेबस हो गया। उस वक्त काबा पूरे अरब का सबसे मुकद्दस मकाम बन चुका था। हर साल हजारों लोग मक्का आते, तवाफ करते, कुर्बानियां देते, और यही चीज मक्का को अरब का रूहानी और मुआशी मरकज बना चुकी थी। लोगों की आमद से तिजारत बढ़ती, बाजार आबाद होते और मक्का वालों की इज्जत भी। यही बात यमन के हुक्मरान इब्राहा को बर्दाश्त नहीं थी। अब्राहा कौन था? अब्राहा किसी शाही खानदान में पैदा नहीं हुआ था। वो दरअसल हबशा की फौज का एक कमांडर था जो यमन में जंग के बाद इक्तदार तक पहुंचा। यमन पहले यहूदी हुक्मरानों के ज़रिए असर था, जबकि हबशा ईसाई सल्तनत थी। जब मजहबी जंगें बढ़ीं तो हबशा ने रोमन एम्पायर की हिमायत से यमन पर हमला किया और इस मुहिम की क़यादत अब्राहा ने की। जंग जीतने के बाद अब्राहा ताकतवर हो गया और यमन का हुक्मरान बन बैठा। काबा का मुकाबला करने की कोशिश। अब्राहा ने सोचा, अगर अरब का मरकज मक्का है तो क्यों ना इसे बदल दिया जाए। उसने अपने दारुल हुकूमत सना में एक शानदार चर्च बनवाया, इतना आलीशान कि अरबों ने पहले कभी ऐसी इमारत नहीं देखी थी। सोना, जवाहरात, संगमरमर सब कुछ उसमें लगाया गया। उसका मकसद वाज़ेह था, लोग काबा को छोड़ दें और इस चर्च को मुकद्दस मकाम बना लें। लेकिन ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। अरब फिर भी मक्का ही जाते रहे। जब चर्च नाकाम हो गया तो अब्राहा के पास सिर्फ एक रास्ता बचा, काबा को खत्म कर दिया जाए। तकरीबन 60,000 सिपाही और साथ लाए गए जंगी हाथी। ये अरबों के लिए एक नई और खौफनाक चीज थी। मक्का की तरफ पेश कर दी। रास्ते में कुछ कबाइल ने मुजाहिमत की, लेकिन वो शिकस्त खा गए। अब्राहा ने कहा, हम जंग नहीं चाहते, हम सिर्फ काबा को गिराना चाहते हैं। जब वो मक्का पहुंचा तो उसने कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया। अब्राहा ने उनके ऊँट कब्जे में ले लिए थे। अब्दुल मुत्तलिब ने आकर सिर्फ अपने ऊँट वापस मांगे। अब्राहा हैरान हुआ और बोला, मुझे लगा तुम काबा के लिए बात करोगे। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं ऊँटों का मालिक हूँ और इस घर का मालिक अल्लाह है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। अगले दिन हमले का हुक्म दिया गया। अब्राहा का सबसे बड़ा हाथी काबा की तरफ बढ़ने से रुक गया। उसे मारा गया, मोड़ा गया, लेकिन वो आगे न बढ़ा। इसी लम्हे आसमान से परिंदों के झुंड नमूदार हुए। ये आम परिंदे नहीं थे, ये वो परिंदे थे जिन्हें असहाबे फील कहा जाता है। हर एक के पास कंकरियां थी। वो फौज पर बरसने लगे। जिस पर कंकरी लगती उसका जिस्म गलने लगता। फौज में बीमारी और हलाकत फैल गई। चंद लम्हों में 60,000 की फौज तबाह हो गई। अब्राहा खुद भी शदीद जख्मी हुआ और वापसी के रास्ते में हलाक हो गया। काबा को कोई नुकसान न पहुंचा। पूरे अरब में ये खबर फैल गई, ये घर अल्लाह की हिफाजत में है। कुरैश की इज्जत और बढ़ गई। लोग और ज्यादा तादाद में मक्का आने लगे। इसी साल दुनिया में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो आने वाले वक्त में इंसानियत की रहनुमाई करने वाला था। एक यतीम बच्चा जिसका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वाकया हमें याद दिलाता है, ताकत, फौज, हथियार सब बेमानी हो जाते हैं जब अल्लाह का फैसला आ जाए। और अल्लाह जिस चीज़ की हिफाजत का वादा करे उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती।